हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 30 की, जिसमें त्रिभुजों के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, त्रिभुज के कुछ गुण तो आपको सर्वांग समता के बारे में पता ही चल गया था। अब पिछली वर्कशीट में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे एक त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के कुछ गुण सिद्ध करते हैं। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने ये पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के अगर ये भुजा बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते थे? सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसमें क्या करना है? अब हमें सिद्ध करना है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया ए बी सी, आपके सामने ये ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। ए बी जो है बराबर है ए सी के। सिद्ध करना है कि जो इसके सम्मुख कोण है, कोण कौन सा है? बी बराबर सी हमें सिद्ध करना है। तो इसके शीर्ष देखिए, शीर्ष ए को बिंदु डी से मिलाएं, जहां डी बी सी का मध्य बिंदु है। शीर्ष ए से हमने क्या किया? इसको ऐसे मिला दिया डी। ठीक है ना, ए ये है, बी ये है, सी ये। ठीक है, सी ये है आपका। तो अब आप देखिए, अब आप क्या लेंगे? दो त्रिभुज लेंगे, बी ए डी और सी ए डी, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज। इसमें आपका देखिए, ए बी जो है दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है ए सी के, ये दिया हुआ है। और बी डी जो है सी डी के बराबर है। बी डी जो है सी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने बोला ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समद्विभाजित मध्य बिंदु पर कर रहा है, क्या कर रहा है? काट रहा है। तो ये क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। तो दोनों बराबर हो गए। और इन दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजा है वो दो बार आ रही है, उभयनिष्ठ कॉमन है। तो ये भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? ये छोटा वाला त्रिभुज और इधर छोटा वाला त्रिभुज, दोनों के दोनों क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो इनकी सारी भुजाएं, ठीक है, और इनके सारे कोण आपस में बराबर है। तो हम इसको क्या लिखते हैं? सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के। एंगल ए बी डी बराबर होगा कोण ए बी डी के। तो कोण बी बराबर कोण सी के। इस परिमेय का विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे। अगर आपको ये दे दिया, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? ए सी जो है बराबर है ए बी के। तो ए बी के सम्मुख कोण भुजा है ए सी और सी के सम्मुख है ए बी, वो बराबर हो जाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज की सभी कोण बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ना ही है। इसका विलोम भी सत्य है। ठीक है, एक समबाहु जिसकी समान हो सारी भुजाएं बराबर, नाम से पता लग रहा है, नाम से आप पता लगा सकते हैं। समद्विबाहु मैंने आपको समझाया था, समद्विबाहु समान हो जिसकी दो द्विबाहु। ठीक है, द्विबाहु। आगे देख लेते हैं। इसमें एक परिमेय का आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। आकृति ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपका ए बी बराबर ए सी है। आप छोटा सा कट देख रहे होंगे, ये देखिए। ठीक है, एक छोटा सा कट देखिए, ये है। भुजा बी सी दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी ई जो है बराबर है सी डी के। दर्शाइए कि ये छोटा वाला भुजा जो है ए ई के ए डी बराबर ए ई हो, यानी कि ए देखिए कहाँ है? ए डी कहाँ है? ए डी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने ले लिया त्रिभुज ए बी डी, देखिए ए बी डी ये वाला ले लिया, ठीक है ना, और ए सी ई ये ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें एक चीज़ दी हुई है कि ए बी जो बराबर है ए सी के, तो जब ये बराबर है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। सी बराबर बी के, कोण बी ई
BE बराबर CD है, ये भी दिया हुआ था। दोनों तरफ हम DE को माइनस कर दे तो ये जो छोटे वाले हैं ये दोनों बराबर आ जाएंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है कि BE बराबर है DC के, ठीक है। तो इसमें से क्या निकाल दोगे, DE दोनों तरफ माइनस कर दो, तो BE में से घटा देंगे हम DE, और इधर DC में से आप घटा दीजिए DE, तो ये क्या निकल के आ जाएगा BD, ठीक है। और यहाँ ये क्या निकल के आ जाएगा EC, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण 1 2 3, 1 2 और 3 क्या हुआ, भुजा कोण भुजा। कैसे, देखिए कुछ ऐसा ही है ना ये। तो भुजा कोण यहाँ वाला भुजा, ये भुजा इसका कोण ये, और ये भुजा, तो क्या हो जाएंगे, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, AB बराबर AD हो जाएगा। CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इंग्लिश में इसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये हो गया भाई हमारा समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है। यानी एक बात बोल दिया समबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमें एक चीज इसने दे दी, क्या बोल दिया कि AB बराबर AC है, और ठीक है AC बराबर BC है समबाहु त्रिभुज के। यानी एक बात हमने इसने दे दिया, गिवन दे दिया कि AB बराबर BC बराबर AC है, समबाहु त्रिभुज बोल दिया, यानी तीनों भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने त्रिभुज लिया ABC में AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, ठीक है। तो उसकी कोण, सम्मुख कोण क्या होंगे, उसके बराबर होंगे, यानी AB के सामने वाला कोण क्या हुआ B, ठीक है। और उसके AC के सामने AB के सामने वाला कोण क्या हुआ C, और AC के सामने वाला क्या हुआ B। ये क्या लिखेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार ABC लिया, अब हमने दिखा दिया कि AB इक्वल क्या है, AB जो है, दोबारा इसको बना लेता हूँ एक तरह से ABC। अब इसने बोल दिया कि AB जो है बराबर है BC के, तो देखिए AB के सम्मुख कोण क्या हुआ C, और इसके सम्मुख कोण क्या हुआ A। तो हमने लिख दिया C जो है बराबर है A के। समद्विबाहु त्रिभुज के लिख दोगे साथ साथ, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो तो देखिए कोण ABC क्या हुए, बराबर हो गए। C बराबर B के है, C बराबर A के है, तो ABC तीनों आपस में बराबर हो गए। और इन तीनों का जो सम होता है, ठीक है ना, योग होता है, वो कितना होता है 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। ये तीनों बराबर है, तीनों को A मान लिया, तो 180 कितना आया, 60 आ गया। 180 से 3 से भाग कर दिया, उसको 60 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज है जिसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB और AC पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचा गया है। दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। देखिए, ठीक है, तो हमें क्या दिखाना कि इसके शीर्षलंब बराबर है, BE बराबर CF। कैसे दिखा सकते हैं, हमने लिया ABE। चलिए इसमें क्या करेंगे, आप दो त्रिभुज ले लेंगे। देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से लिए हमने, ABE और त्रिभुज ACF। कौन कौन सा लिया, यहाँ मैं बना देता हूँ एक बार। ये इसके ऊपर शीर्षलंब है, शीर्षलंब है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ इसके ऊपर ये शीर्षलंब है, ठीक है। ओहो भैया, तो ये क्या हो जाएगा ABC, तो ये हमारा है EF। तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया, ABE, ये वाला लिया जी, ABE, ये छोटा वाला, ठीक है ना, ABE ये लिया। दूसरा क्या लिया, ACF, यानी ACF। अब इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए एक तो इसमें 90 डिग्री का कोण बन गया ये,
कि कोण ए ई बी बराबर होगा ए सी एफ के, 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, कोण ए जो है 2 बार आ रहा है तो उभयनिष्ठ हो गया। ए बी बराबर ए सी है, ए बी जो है बराबर है ए सी के, ये हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो क्या होगा ये देखिए, कोण कोण साइड यानी भुजा, सर्वांगसंग नियम से ये क्या हो गए, क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसंग हो गए। जब ये सर्वांगसंग हो गए तो इनकी जो भुजाएं हैं, ठीक है ना, इनकी जो सारी संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, बीई जो है बराबर हो जाएगी सी एफ के। हमने कौन कौन से त्रिभुज लिए, एक ये लिया, ठीक है, और एक आपका ये लिया। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हैं, ये 90 का कोण है, ये एक कॉमन है, ठीक है, अब उभयनिष्ठ है तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सी पी सी टी, यहाँ पे आप लिखते हैं सी पी सी टी, या फिर लिखते हैं सर्वांगसंग त्रिभुज की संगत भाग बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ई और एफ है, दर्शाइए बीई जो है इक्वल है किसके, सी एफ के। तो देखिए, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन सेकंड समझ में आए तो बिल्कुल सेम कुछ वैसा ही है। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। बोला त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, उसके बाद क्या बोल दिया इसने, ये इसके ऊपर मध्य बिंदु पर है एफ, और ये इसके ऊपर मध्य बिंदु पर है ई। ठीक है, अब क्या बोला निकालने के लिए हमसे, कि एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। बी एफ बराबर हो जाए सी एफ के। देखिए दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, जिसमें जिसकी बराबर भुजा है बी सी जो है, सॉरी ए बी जो है बराबर है ए सी के, और उसके मध्य बिंदु ए बी के ऊपर जो मध्य बिंदु है वो आपका ई है, और एफ के ऊपर जो मध्य बिंदु है वो आपका ए सी के ऊपर जो मध्य बिंदु वो एफ है। तो हमें बताना है कि बी एफ बराबर हो जाए सी ई के। चलिए अब देखिए, अब आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। जब तक समझ में ना आए तब तक क्वेश्चन का पीछा मत छोड़िए। ये हमारा ए बी सी, ठीक है। अब बोला कि ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, जो क्या है ई, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है एफ। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हों। तो देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह लग रहा है। क्या सिद्ध करना है कि बी एफ बराबर हो सी ई के। ये हमें क्या करना है, निकालना है, सिद्ध करना है। बी एफ बराबर क्या हो, सी ई के। चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा कि ये बराबर है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी जो है बराबर है ए सी के, ये हमारा दिया है, गिवन है, ठीक है ना, गिवन लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसने बोला कि ये मध्य बिंदु पर है, ठीक है। एक चीज और है, ये जो कोण है, दो त्रिभुज ले लेते हैं इसमें। अब दो त्रिभुज कौन कौन से ले लेंगे, चलिए इसमें हम दो त्रिभुज ले लेंगे। दो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी ई सी, बी ई सी, और त्रिभुज लेंगे बी सी एफ, बी सी एफ, ठीक है। कैसे लिया मैंने त्रिभुज, कौन कौन से लिए, ये वाले, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये वाले लिए हैं, ठीक है। ये इसको ऐसे मिलाया तो ये हो गया हमारा ई, ये बी, ये सी और ये एफ।
अब देखिए इसमें एक बात दे रखी है, ए बी जो इक्वल ई सी है और ई और एफ जो है मध्य बिंदु है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और इसके जो सम्मुख कोण हैं वो बराबर होंगे। ए बी बराबर ई सी है तो इसका सम्मुख कोण यानी इस वाले में आपका ई बी सी कोण बराबर होगा एफ सी बी के। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी जो है बराबर है ए सी के, तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा कि किसी की त्रिभुज की अगर भुजा बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक चीज़ निकल के आ गई। दूसरा क्या देख रहे हैं, हम दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी बी सी 2 बार आ रहा है, तो हम लिख देंगे बी सी बराबर बी सी। क्या है ये? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ है ये। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। तीसरी बात आप देखें कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है और ई और एफ जो है मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे बी ई जो है बराबर है एफ सी के। तो अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी ई सी सर्वांग संग है त्रिभुज बी सी एफ के। किससे हुआ? देखिए, भुजा गुना भुजा, भुजा एंगल भुजा की कसौटी से ये सर्वांगसम हो गए। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो तीसरी साइड बची, संगत साइड, कौन सी बची? बी एफ बराबर हो जाएगी ई सी के। किससे? सी पी सी टी के। ठीक है, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। आप ये लिखें या फिर सी पी सी टी लिखें, बात एक ही है। corresponding part of the corresponding triangle, congruent triangle। ठीक है, corresponding part of the congruent triangle। ठीक है, इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।